हेलो बच्चों, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 बोला है। निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है जी? मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। अगर अस्तित्व हो तो उनका मूल भी ज्ञात करना है। तो यहाँ से हम करते हैं 1 नंबर क्वेश्चन। क्या करते हैं जी? हल करते हैं 1 नंबर क्वेश्चन। 1 नंबर क्वेश्चन आपका है 2x² - 3x +4। अब आपको मालूम चाहिए किसका अस्तित्व होता है, किसका नहीं होता है। देखिएगा, तो d का वैल्यू अगर 0 से क्या है जी, छोटा आ जाए तो इसका अस्तित्व होगा। मतलब इसका क्या होगा जी? अस्तित्व नहीं होगा। क्या होगा जी? इसका अस्तित्व नहीं होगा। अगर d का वैल्यू अगर 0 के बराबर भी आता है तो इसका क्या होगा जी? अस्तित्व होगा। क्या होगा जी? अस्तित्व होगा, लेकिन मूल क्या आएगा जी? समान आएगा। एक होता है डी का वैल्यू क्या हो जी? 0 से बड़ा हो तो इसका अस्तित्व होगा। क्या होगा जी? अस्तित्व होगा। और मूल क्या होगा जी? अलग अलग आएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ए का वैल्यू क्या होता है जी? ये वाला x² गुणांक होता है। यहाँ बी क्या होता है जी? x का गुणांक होता है। और सी जो अचर पद होता है वो होता है। ठीक है, हम डी का वैल्यू देखते हैं। डी को ही विवेचक बोलते हैं। क्या जी? विवेचक। डी का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। ठीक है, डी का वैल्यू b² यानी -3 का क्या होगा जी? होल स्क्वायर। माइनस तो -4। ए का वैल्यू यहाँ पे 2, यहाँ पे सी का वैल्यू 5। -3 का होल स्क्वायर यानी -3 में -3 से गुणा कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस और 3 का 9। कितना आ जाएगा? 9 माइनस 4 दूना 8, 8 बचे 40। यहाँ पे कितना? -39 आ जाएगा। सॉरी, -31 आ जाएगा। डी का वैल्यू कितना है जी? -31। इसमें डी का मान देखिएगा तो 0 से क्या है जी? छोटा है। डी का मान क्या है जी? 0 से छोटा है। मतलब इसका क्या होगा जी? अस्तित्व नहीं होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं चूंकि जो डी का मान है क्या है जी? 0 से छोटा है, इसलिए 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 इसके मूलों का अस्तित्व नहीं है। इसलिए इसके इसके मूल मूल का अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व नहीं है। यही क्या हो गया जी? इसका आंसर हो गया। अब आते हैं इसमें का 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर अगला पेज पे देखते हैं। यहाँ पे 2 नंबर अब लेते हैं। यहाँ पे इसको हम करते हैं क्या जी? हल। 2 नंबर आपका है कितना जी? 3x² माइनस, यहाँ पे देखिए, इसको थोड़ा नीचे करते हैं। हाँ, यहाँ पे देखिएगा तो कितना है जी? 3x² - 4√3 x +4 = 0। ये चल गया है ना? तो यहाँ पे ए कितना होगा जी? ए हो जाएगा आपका 3। बी आपका हो जाएगा -4√3। यहाँ पे सी हो जाएगा 4। हमको डी का मान चाहिए। तो डी का मान कितना होता है जी? यहाँ पे देखिएगा, तो डी का वैल्यू आप यहाँ से देख सकते हैं। डी इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? चूंकि डी इक्वल टू b² - 4ac होता है। तो डी बी का होल स्क्वायर यानी -4√3 का होल स्क्वायर -4। ए का वैल्यू 3, सी का वैल्यू 4। -4 का होल स्क्वायर 16√3 का होल स्क्वायर 3 हो जाएगा। -4 3 12 12 चौका 48। 16 या 48 -48 यानी इसका वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगा जी? 0। डी का वैल्यू कितना? 0। तो इसको आप लोग देखे होंगे। यहाँ पे डी अगर 0 हो तो क्या होगा जी? अस्तित्व होगा, लेकिन भिन्न क्या होगा जी? एक समान होगा। ठीक है, तो यहाँ पे डी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम क्या निकाल सकते हैं? मूल। चूंकि मूल का आपको फॉर्मूला मालूम होगा। मूल यानी एक्स का वैल्यू कैसे निकलता है जी? -b +-√d/2a। ठीक है, तो माइनस, अब बी की जगह कितना हो जाएगा जी? -4√3 चल गया, -4√3 लिख लीजिए। प्लस माइनस डी का वैल्यू कितना? 0 बटा में 2, एक जगह पे 3। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4√3। यहाँ पे 0 का कोई वैल्यू नहीं तो उसको छोड़ दीजिए। 3 दूना 6 हो जाएगा। कटने वाला है, कटा दीजिए। 2 दूना 4, 2 3 6। आपका कितना आएगा जी? मूल का वैल्यू आ जाएगा 2√3/3। मूल यानी एक्स का वैल्यू क्या है जी? यही आ गया। यही क्या होगा जाएगा जी? इसका आंसर हो जाएगा। ठीक,
चलिए अब आते हैं इसका तीसरा नंबर। इसका तीसरा नंबर आप यहाँ पे देखेंगे, 3 नंबर यहाँ पे लेते हैं हम। 3 नंबर क्या चल गया जी, 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पे ए का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बी का मान -6, सी का मान 3। ठीक है, चूंकि डी का फॉर्मूला कितना होता है जी, b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac होता है। डी तो डी, बी का होल स्क्वायर यानी -6 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू 2, सी का वैल्यू 3, -6 का होल स्क्वायर 36, -4 दूना 8, 8 का 24, 36 में से 24 का कितना आ जाएगा जी, इसका 12 आ जाएगा। कितना आएगा, 12। चूंकि आप देखेंगे डी का वैल्यू है जो 0 से क्या है जी, बड़ा है, 0 से बड़ा है, इसलिए इसके मूलों का, इसलिए इसके मूलों का अस्तित्व है, क्या है जी, अस्तित्व है। ठीक है, यहाँ पे हो गया। अब आते हैं मूल का फॉर्मूला कितना होता है, मूल x इक्वल टू -b प्लस माइनस √d/2a। ठीक है, यहाँ पे x माइनस, तो माइनस b की जगह पर कितना है जी, b की जगह पर -6 है, तो यहाँ पे हो जाएगा -6 प्लस माइनस √d का वैल्यू 12, 2 a की जगह पे 2, तो यहाँ पे हो जाएगा -6, यहाँ पे प्लस माइनस √12 का वैल्यू कितना होता है, इसका अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो 2 से कटेगा 6, 2 से कटेगा 3, यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2 × 3, ऐसे हो जाएगा ना, बटा में 4 हो जाएगा, -6 प्लस माइनस 2 गो है तो इसमें जोड़ा निकलेगा तो क्या होगा, 2 बाहर हो जाएगा, √3 यहाँ बच जाएगा, यहाँ 4। देखिएगा तो क्या है जी, 2 इसमें कॉमन है तो 2 को बाहर निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा, 2 यहाँ से बाहर निकलेगा तो आपका, सॉरी यहाँ पे देखिएगा तो फॉर्मूला -b भी तो चल रहा है, -b, अब b का वैल्यू माइनस में 6 पहले ही चल रहा है, तो यहाँ पे -b हो जाएगा, -b, यहाँ माइनस माइनस गुना होगा तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस √3/4। ठीक है, यहाँ पे 2 कॉमन कीजिएगा तो 3, यहाँ प्लस माइनस √3/4, कटेगा 2 एकम 2, 2 दूना 4, कितना आ गया जी, प्लस माइनस √3/2। ठीक है, यहाँ पे इसलिए x का मान कितना हो जाएगा, एक बार हम प्लस में ले लेंगे, एक बार माइनस में हो जाएगा। इसका मूल क्या हो जी, 2 गो निकला, यही क्या हो जाएगा जी, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के लिए, तब तक के लिए अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो चलिए।